छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में लिखा गया है, कहा गया है, सदैव सौम्यदमग्र आसीत। महाप्रलय में एकमात्र सच्चिदानंद परमात्मा ही शेष रहते हैं। उनकी शक्ति प्रकृति भी उन्हीं में विलीन होकर रहती है। उनकी शक्ति में जगत भी विलीन होकर रहता है। जब सृष्टि की संरचना का समय आता है तब 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष बाद जब सृष्टि की संरचना का समय आता है तब भगवान क्या करते हैं? उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, इन पंच कृत्यों का निर्वाह करने के लिए स्वयं को 5 रूपों में व्यक्त करते हैं। हथेली एक है, उंगलियां 5 हैं। कछुए की हथेली देखा है क्या? कछुआ जानते? देखा है? अब नज़दीक से देखना कछुए की हथेली और कछुए की उंगलियां। कछुए की हथेली से कछुए की उंगलियां ऐसी निकली होती हैं। विभाजक रेखा होने पर भी कछुए अपनी उंगलियों को यूँ नहीं कर सकता ऐसे। तरबूज देखा है? खरबूज, तरबूज, ऊपर लकीरें होती हैं, अंदर कोई विभाग नहीं होता। ऐसे ही उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए भगवान हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। स्थिति, रक्षण, पालन के लिए भगवान स्वयं को विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं। संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शिव या रुद्र के रूप में प्रकट करते हैं। निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शक्ति, शाक्त जिसको का के रूप में स्वयं को व्यक्त करते हैं। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए गणपति के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। भगवान ब्रह्मा का नाम हिरण्यगर्भ और सूर्य भी है। सूर्य के उपासकों का नाम सौर होता है, ठीक। विष्णु भगवान के उपासकों का नाम वैष्णव होता है। शिव जी के उपासकों का नाम शैव होता है। शक्ति के उपासकों का नाम शाक्त होता है। गणपति के उपासकों का नाम गणपति होता है। ये 5 सत संप्रदाय हैं। ये दंगा मचाने के लिए नहीं। सृष्टि में उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह का क्रम व्यवस्थित बना रहे। पृथ्वी में उत्पत्ति नामक कृत्य की प्रधानता है। शिव पुराण। जल में पालनी शक्ति, अग्नि में संहार की शक्ति, वायु में निग्रह की शक्ति, आकाश में अनुग्रह की शक्ति। एक ही परमात्मा 5 रूपों में स्वयं को व्यक्त करते हैं। मूल में 5 में एकत्व है, ठीक। यही 5 शाक्त भी, गणपत्य भी, और क्या सौर भी, और क्या वैष्णव भी, शैव भी। 5 संप्रदाय हैं। संप्रदाय शब्द आस्था का द्योतक था। ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तव्य है। आजकल शब्दों का भी सौभाग्य दुर्भाग्य होता है। संप्रदाय शब्द बड़ा पवित्र था। सनातन परंपरा से वेदादि शास्त्रों को प्राप्त करने की विधान को संप्रदाय। आजकल संप्रदाय शब्द संकीर्णता का द्योतक हो गया, समझ गए ना। पहले अभियुक्त शब्द आदर का द्योतक था। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम। भगवान ने कहा अभियुक्ता नाम। अभियुक्त माने पूर्ण संयत समाहित। आजकल अभियुक्त का अर्थ होता है दंड प्राप्त पात्र। शब्द का दुर्भाग्य हो गया। पहले हरिजन का अर्थ होता था भगवत भक्त। आप कहते हैं हरिजन तो गांधी जी ने चला दिया। हरिजन का अर्थ कुछ और ही हो गया। इसलिए संप्रदाय शब्द का अर्थ है सनातन शास्त्र परंपरा से क्या भगवान की उपासना का प्रकार। उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए सूर्य, ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ। स्थिति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए विष्णु जी। समृद्धि या संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शिव जी। निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शक्ति। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए गणपति। लेकिन एक विचित्र बात, शक्ति स्वयं भी एक है 5 देवता में। पंचदेव है ना, बाकी जो 4 हैं उनके साथ भी एक एक शक्ति होंगी या नहीं?
तो प्रधानता किनकी हो गई? शक्ति 5 में स्वयं एक स्वतंत्र भी है, माँ की 4 देवताओं के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में भी है। तो शक्ति का साम्राज्य हो ही गया, चारों जगह बैठी हैं, अलग अलग से भी बैठी हैं। तो शाक्त प्रस्थान सबसे अच्छा है। ठीक हो गया। आगे